करते हैं न्यूटन के समय से करीब 400 साल पहले। विज्ञान तब बिल्कुल नया नया आकार ले रहा था। गैलीलियो जैसे लोग सच कहने की हिम्मत कर रहे थे और उसकी कीमत भी चुका रहे थे। बिल्कुल। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, तो चर्च इसे धर्म के खिलाफ मान बैठा। उन्हें 1633 में नजरबंद कर दिया गया और 1642 में उसी नजरबंदी में उनकी मृत्यु हो गई। उस माहौल में स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना खतरनाक था। बहुत ज्यादा, जान जोखिम में डालने जैसा था। और देखिए क्या गजब का इत्तेफाक है, ठीक उसी साल 1642 में क्रिसमस के दिन इंग्लैंड में आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। हाँ, जैसे मानो इतिहास ने मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में थमा दी हो। बिल्कुल, लेकिन न्यूटन का शुरुआती जीवन आसान नहीं था, सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्म से पहले पिता गुजर गए, माँ ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें नानी के पास छोड़ दिया। काफी अकेलापन था। और शायद इसी अकेलेपन ने उनके स्वभाव को गढ़ा। वो थोड़े क्या कहते हैं, अंतर्मुखी, शक्की, अपने काम में डूबे रहने वाले। हाँ, और कभी-कभी बदला लेने की भावना भी। हाँ, कुछ हद तक। सुना है उन्होंने अपनी जवानी के गलतियों की लिस्ट में माँ और सौतेले पिता को घर समेत जलाने का विचार तक लिखा था। हाँ, ये बातें कही जाती हैं। खैर, उनकी माँ तो चाहती थी कि वो खेती करें, लेकिन उनके स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी प्रतिभा पहचान ली। बिल्कुल, उन्होंने माँ को मनाया कि इस लड़के को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन, मेंटोरशिप कितना फर्क ला सकती है। सही बात है। कैम्ब्रिज पहुंचकर न्यूटन की असली यात्रा शुरू हुई। हाँ, कैम्ब्रिज में न्यूटन ने पाया कि वहां तो सदियों पुरानी अरस्तू के जमाने की फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी। जी, अरस्तू का सोचना था कि हर चीज स्वाभाविक रूप से रुकना चाहती है, रेस्ट पर आना चाहती है। अच्छा। और भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं। किसी चीज को चलाते रहने के लिए लगातार धक्का देना या खींचना पड़ता है। उनके विचारों में न तो ग्रेविटी का कोई साफ सिद्धांत था, न ही इनर्शिया का। बिल्कुल, जड़ता यानी किसी चीज की अपनी गति बनाए रखने की प्रवृत्ति, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन न्यूटन को ये बातें जच नहीं रही थी। नहीं, उन्हें गैलीलियो का वो प्रयोग याद था, पीसा की मीनार वाला। हाँ, जिसमें उन्होंने अलग अलग वजन की गेंदें गिराई थी। और गैलीलियो ने दिखाया था कि गेंदें एक साथ नीचे पहुंचती हैं, वजन चाहे कुछ भी हो। इससे ये साबित हुआ कि गिरने की गति वजन पर निर्भर नहीं करती, जो अरस्तू के विचार के एकदम उलट था। तो न्यूटन ने खुद ही पढ़ना शुरू किया। गैलीलियो, कोपरनिकस, डिस्कार्टिस, केपलर। हाँ, उस समय के जो नए विचारक थे, उनकी एक नोटबुक थी क्वेश्चनियर्स, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्लेटो दोस्त हैं, अरस्तू दोस्त हैं, पर सबसे अच्छी दोस्त सच्चाई है।